नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात बाखैर व आफ़ियत होंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सलातो तस्बीह के बारे में। ये एक ऐसी नमाज़ है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा फ़जीलतें रखी हैं। तो इसके अंदर क्या क्या फ़जीलतें हैं और कब पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर ये शब क़द्र वगैरह में पढ़ी जाती है और भी मौक़ों पर पढ़ते हैं लोग। और तो इसका पढ़ने का कोई वक्त है या कब पढ़नी चाहिए, या और इसके अंदर क्या फ़जीलतें हैं और इसका तरीक़ा क्या है, किस तरह पढ़नी चाहिए। तो इसके ताल्लुक़ से किताबों में आता है कि इसके अंदर बेइंतहा सवाब रखा गया है। यहाँ तक कि बाज़ मुहक़्क़िक़ीन इस नमाज के ताल्लुक़ से, यानी सलातो तस्बीह के ताल्लुक़ से बयान करते हैं कि इसकी फजीलत और बुज़ुर्गी सुनकर इसको तर्क न करेगा मगर जो दीन में सुस्ती करने वाला है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि ऐ चचा, क्या मैं तुमको अता न करूं, क्या मैं तुमको बख्शिश न करूं, क्या मैं तुमको न दूं कि तुम्हारे साथ एहसान न करूं। ये 10 खसलतें हैं, अगर तुम इन्हें कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम गुनाहों को जो है मुआफ़ फरमा देगा। अब वो गुनाह अगले हों या पिछले हों, नए पुराने, ज़ाहिरी बातिनी, या जो है क़स्दन किए गए हों या भूल कर किए गए हों, तमाम गुनाहों को जो है अल्लाह इस नमाज के सदक़े जो है मुआफ़ फरमा देगा। इसके बाद अल्लाह के रसूल हमारे आका मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की तरकीब तालीम फरमाई। फिर फरमाया कि इस नमाज को तुम रोज़ अदा करो, यानी अगर तुमसे हो सकता है तो इस नमाज को रोज़ पढ़ो, और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम जुमे के दिन इसको जो है अदा करो, और अगर जुमे के दिन भी नहीं पढ़ सकते तो जो है महीने में एक मरतबा इसको पढ़ो, और अगर महीने में भी पढ़ने की इस्तिताअत अगर आप नहीं रखते तो कम से कम साल में एक मरतबा पढ़ो, और अगर तुमसे ये भी ना हो सके तो कम से कम पूरी उम्र में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ो। अब इसकी तरकीब क्या है? इसकी तरकीब हमारे तौर पर सुनन तिरमिज़ी शरीफ में जो बयान की गई है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि इसकी तरकीब ये है कि अल्लाहु अकबर कहने के बाद सबसे पहले हमें थना पढ़नी है, जो आम तौर से हम नमाज में पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद जो है 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। वो तस्बीह क्या है? वो तस्बीह ये है कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह 15 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद जो है अऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अलहम्द शरीफ पढ़नी है। अलहम्द शरीफ के साथ कोई सूरत मिलानी है, और सूरत मिलाने के बाद ये तस्बीह फिर 10 मरतबा पढ़नी है, यानी कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह फिर 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। अब रुकू में जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम जो पढ़ते हैं, पहले हमें 3 मरतबा वो तस्बीह पढ़नी है, फिर उसके बाद ये 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद जो है जब हम रुकू से जब उठेंगे तो रुकू से उठने के बाद फिर ये जो है तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद जो है जब हम सजदे में जाएंगे तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद जो है जब हम सजदे से उठेंगे फिर 10 मरतबा पढ़नी है, और फिर जब हम सजदे में जाएंगे फिर 10 मरतबा पढ़नी है। इस तरह जब हम पढ़ेंगे तो 4 रकात, इस तरह से जब हम पढ़ेंगे तो एक रकात में 75 के हिसाब से 4 रकात में 300 मरतबा होगी। यानी जो तरीका बताया, पहले सना के बाद 15 मरतबा पढ़नी है, उसके बाद जो है औज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अलहम्द शरीफ, अलहम्द के बाद सूरत, और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा, रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, उसके बाद सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठने के बाद 10 मरतबा, उसके बाद फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। तो ये इस तरह से जब पढ़ेंगे तो 75 मरतबा हुई। वो 75 मरतबा जब हुई तो इस तरह से जब हम 4 रकात पढ़ेंगे तो 300 मरतबा हुई। तो इसका तरीका ये है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने फ़जीलतें रखी, हुज़ूर ने भी इसकी फ़जीलतें बयान फरमाई। तो हमसे हो सके तो हम रोज़ पढ़ें, और अगर रोज़ नहीं हो सकता तो कम से कम जुमे के दिन इस नमाज को अदा करें, और अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम महीने में 1 मरतबा पढ़ें, और महीने में भी ना हो सके तो साल में 1 मरतबा इसको नमाज को पढ़ें, और अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम पूरी ज़िंदगी में 1 मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ लें।
اس نماز کے اندر بہت زیادہ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔